औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद चंद अहम ख़बरों के साथ और एक बहुत बड़ी ख़बर के साथ जो है वो एक बार फिर हाज़िर है। और आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करने जा रहे हैं उनमें पाकिस्तान से रिलेटेड भी ख़बरें हैं, सऊदी अरब से रिलेटेड ख़बर है और सऊदी अरब के हवाले से भी अहम ख़बर है, जबकि इसके अलावा अमेरिका में मुसलमानों और स्याह फामों को जो कोरोना की आड़ में कत्ल किया जा रहा है उस हवाले से ख़बर है। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ भी दो अहम ख़बरें जो हैं वो इस आज के व्लॉग में शामिल हैं। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान की ख़बर से। अफ़गानिस्तान में जी हुआ ये है कि कंधार के इलाके में खुफिया एजेंसी जो अफ़गानिस्तान की है उसके सेव हाउस में एक कैंप था बलोच लिबरेशन आर्मी का, जो पाकिस्तान में मुतअद्दिद वारदातें भी कर चुके हैं, आम शहरियों को भी कत्ल कर चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले कर चुके हैं और उनको पुष्ट पनाही जो है वो भारत की जानब से हासिल है। उनका एक कैंप मौजूद है जी, कंधार में मौजूद है, जहाँ पे चंद नामालूम अफराद ने कामयाब हमला किया है। और जो हमारे ज़राए ने जो ख़बर दी है उसमें 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि उनकी ट्रेनिंग में मसरूफ़ जो BLA का कमांडर था उसको भी वो नामालूम अफराद साथ ले गए हैं। और इस वक्त जो है इस ट्रेनिंग कैंप में जो है BLA के दहशतगर्द हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग फराहम की जाती थी। और ये ट्रेनिंग कैंप जो है NDS की जानब से, यानी जो अफ़गान खुफिया एजेंसी NDS है की जानब से BLA को फराहम की गई थी और ये इंतहाई महफूज तरीन मकाम समझा जाता था। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के बारे में पता चला कि वो ईद के मौके पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे और पाकिस्तानी अमन व अमान को तौबाला करने की कोशिशें, प्लानिंग और मनसूबाबंदी जो है वो तैयार की जा चुकी थी। तो नाज़रीन, दूसरा वाक़या एक अफ़गानिस्तान में हुआ है, वो मुख्तसरन बता दूं कि सुबह गज़नी में एक धमाका हुआ है। इस धमाके में 7 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। बाज़ जो ज़ख्मी हैं उनमें से बाज़ की हालत सीरियस है और अफ़गान हुकूमत की जानब से इसका इल्ज़ाम जो है वो तालिबान के ऊपर आयद किया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी मेन ख़बर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है और वो बहुत बड़ी ख़बर है। वो ख़बर ये कि करप्शन के मुकदमात में मतलूब तमाम मुल्ज़मान को जो बैरून मुल्क मुक़ीम हैं, बिलख़सूस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, को वापस वतन लाकर उनके ख़िलाफ़ रुकी हुई कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये फ़ैसला वफ़ाक़ी हुकूमत ने किया है और इस सिलसिला में कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और पहले मरला पर जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जिसमें नैब जो है इन अफराद के अगर ज़मानत पर हैं तो उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए कोशिश करेगा, जबकि दीगर नैब मुकदमात में अदम पेशी, यानी करप्शन के दीगर मुकदमात में अदम पेशी पर जो है उन्हें हश्तियारी करार देने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह के ये केस में जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि जंग ग्रुप के जो मालिक हैं मीर शकीलुर रहमान जो गिरफ़्तार हैं, उनके केस में जो है उन्हें इख्तियारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। इसके बाद अगला मरला जो तीसरा मरला है उसके तहत इंटरपोल के ज़रिए, जो इंटरनेशनल पुलिस है, उसके ज़रिए जो है इन मुल्ज़मान को की गिरफ़्तारी और वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने हम मुनसब बरतानवी वज़ीर आज़म से बात भी की है और उन्हें बताया है कि वो
इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, खा वो कोई भी हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, खा वो उनकी पार्टी में हूँ या उनकी पार्टी से बाहर हूँ या दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा हूँ। अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो उनसे उनका एहतसाब होगा और उनके से लूटी हुई दौलत वापस निकलवाई जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में हमें बरतानवी हुकूमत का तावन दरकार है कि हमारे कुछ मुलजमान जो बाज़ दहशतगर्दी के मुकदमात में और बाज़ करप्शन के मुकदमात में वो लंदन में बैठे हुए हैं, तो उन्हें वापस लाने के लिए हमारे साथ तावन किया जाए। तो बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें अपने तावन की यकीन दहानी भी करवा दी है, जिसके बाद ये उम्मीद पैदा हो गई है कि करप्शन करके बैरून मुल्क फ़रार होने वाले अफराद, मियाँ नवाज़ शरीफ हों, हसन नवाज़ हों, जिन पर इल्ज़ामात हैं, मियाँ हुसैन नवाज़ हों या कोई और, अब वो जो है कानून के कटहरे में लाया जाएगा और कानून के कटहरे में आकर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तो इस खबर के बाद हम आ जाते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक मुआहदे पर इस वक्त गौर जारी है। वो मुआहदा ये है कि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो दीगर मुश्किलात के साथ माशी मुश्किलात में जो घिरा हुआ है, अब उसे दफ़ाई मुश्किलात का भी सामना है। और दफ़ाई मुश्किलात का सामना उन्हें इस वक्त करना पड़ा कि जब उनका जो दिल पे तकिया था वही तिनके हवा देने लगे। अमेरिका ने वहाँ से अपनी फ़ौज को निकालने और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को जो है वहाँ से निकालने का जब फैसला किया, ऐलान किया, तो उसके बाद जो है अब सऊदी अरब ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान इस हवाले से दीगर किस मुल्क की मदद हासिल की जा सकती है। इस लिहाज से पूरा जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के अनुमान से, पाकिस्तान के अनुमान से निकला है और लिहाजा पाकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान की सऊदी अरब को एक बार फिर ज़रूरत पड़ गई है। जो लोग कहते थे कि हमें ज़रूरत पड़ती है इन मुल्कों की, लेकिन अब जो है उन ममालिक को भी ज़रूरत पड़ रही है हमारी, और वो इससे तावन हासिल करने की कोशिशों में हैं। तो इस हवाले से बताता चलो कि हमारे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जो है, पहले एक वहाँ पे जो फोर्स बनाने के हवाले से ऐलान हुआ था दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद, उसके सरबराह की हैसियत से उन्हें ले जाया गया था और वो वहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस के दफ़ा के हवाले से जो है वो भी पाकिस्तान अपने अज़्म का इरादा करता रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब पर होने वाले किसी भी हमला या कार्रवाई जो है उसकी भी मज़म्मत करता है, लेकिन अब सऊदी अरब जो है अपने दफ़ा के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ देख रहा है। अभी ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तानी हुकाम को इस वाले से रिक्वेस्ट नहीं की गई। जब पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की जाएगी तो पाकिस्तान इस बारे में सोचेगा कि आया वो किस हद तक वो सऊदी अरब के साथ तावन कर सकता है, क्योंकि पहले भी सऊदी अरब जो है एक मामले पे तावन मांग चुका है, लेकिन पाकिस्तान इनकार कर चुका है। उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है उस हद तक तो हम तावन करने के लिए तैयार हैं, उस वक्त भी पाकिस्तानी दस्ते वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सऊदी अरब की किसी दूसरे मुल्क, इस्लामी मुल्क के साथ जंग या जो उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान फरीक नहीं बनेगा। यमन की जंग के हवाले से नाजरीन आपको याद होगा कि एक मसला पैदा हुआ था। यूएई और सऊदी अरब ने इमदाद मांगी थी कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो फराहम की जाए, तो पाकिस्तान ने कि पार्लियामेंट ने इसको नो कर दिया था, जिसके बाद अगरचे हमें सऊदी अरब की जानिब सर्दमेरी का भी सामना करना पड़ा और यूएई की तरफ से इंतहाई सख्त स्टेटमेंट भी सामने आई, हमारे ताल्लुकात कशीदा भी हुए, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़े पर कायम रहा। अब भी सूरत हाल ये है कि इस वक्त सऊदी अरब को यमन की सूरत हाल से दरपेश है। यमन में जो जंग है जंगी सूरत हाल, और उसमें 5 साल कोशिश के बावजूद जो है सऊदी अरब जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ पे यमनी मारे जा चुके हैं। 2/3 अक्सरियत पे काबज़ जो हैं इस वक्त यमन के अंदर हौसी कबाइल और उनके इत्तेहादी, उनको नहीं वो झुका सका और ना ही उन पर काबू पाया जा सका, बल्कि वो आए रोज़ जो है अब तो सऊदी अरब की सरजमी में दाखिल होकर भी कार्रवाइयाँ करते हैं और
इसके अलावा मिज़ाइल और रॉकेट हमले भी कर चुके हैं सऊदी अरब के बाद तनसीबात पर। तो इस सूरत में अगर यमन के हवाले से मुतालबा सामने आएगा तो यमन के हवाले से शायद पाकिस्तान, जो मेरी राय है, पाकिस्तान ताउन नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से सऊदी अरब कोई इस किस्म की ख्वाहिश का इज़हार करता है तो यकीनन पाकिस्तानी हुकाम मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत के उन्वान से ज़रूर तावन कर सकते हैं। तो इस हवाले से मज़ीद बात जब ये पेशकश सामने आएगी और इस पर कुछ पेश रफ्त होगी तो उस बारे में आपको फिर आगाह करेंगे हम। लेकिन इस वक्त जो है वो सही यही सूरत हाल है कि इस वक्त पहले भी पाकिस्तान एक दफ़ा, आपको याद होगा कि हरमैन शरीफैन के अंदर जो है वो कुछ अफराद अस्करी पसंद दाखिल हो गए थे, जिनको वहाँ से निकालने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की मदद हासिल की गई थी और पाकिस्तानी कमांडोज़ ने एक्शन करके उस जगह को उन अस्करी पसंदों से पाक किया था। पाकिस्तानी फ़ौज में हर किस्म की सूरत हाल से निपटना आता है और पाकिस्तान अमली तौर पर साबित कर चुका है। ये अफ़गान वार के नतीजे में जो दहशतगर्दी थी इस पर कंट्रोल कर चुका है, अपनी सरहदों का बखैर खूबी और ऐसा अंदाज में अपना दफा करता आ रहा है। और जिसने भी जारियत पाकिस्तानी सरजमीन पर की, पाक फ़ौज ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। अभी लंदन का वाक़या अभी भारत नहीं भूला होगा, भारत के जो है वो छेड़छाड़ करता रहता है लेकिन उसको मुँह तोड़ जवाब मिलता रहता है। तो इस तनाज़ुर में देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो बात की बात है। तो अभी जो है हम इस हवाले से इतना ही काफ़ी है कि जब तक पाकिस्तान को बाकायदा इसकी ऑफ़र नहीं आती और पाकिस्तानी हुकाम इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं करते, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फ़ैसला होगा। इसके अलावा अमेरिका के फ्रंट लाइन पे लड़ने वाली जो है कोरोना वबा के हवाले से एक नर्स है, न्यूयॉर्क हॉस्पिटल की में वो काम करती है, उसकी एक वीडियो इंटरव्यू जो है वो वायरल हुआ है। उसने इसमें, उनका नाम निकल प्रोटिक है और उन्होंने रोते हुए ये चीज़ का इज़हार किया है कि जो स्याह फाम बाशिंदे या मुसलमान हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उनको छोटी छोटी बीमारी को बिगाड़ा जाता है, बिगाड़ने के बाद उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है और फिर ज़्यादा प्रेशर देकर या ऑक्सीजन गायब करके, ऑक्सीजन बंद करके उनको मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। और इन वारदातों में ज़्यादातर जो स्टाफ मुलव्वस है वो यहूदी डॉक्टर्स और नर्सिंग का स्टाफ मुलव्वस है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस किस्म के करतूत पर अस्पतालों को जो है $39,000 मिलते हैं। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक, लेकिन बज़ैर जो वीडियो वायरल हुई है और जिस अंदाज से उस खातून ने बताया है उसने कई शकों को शबाहत पैदा कर दिए हैं। इन्हीं चंद खबरों के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद आपसे इजाज़त चाहेगा। कल नई मालूमात के साथ, नई चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।